एमकेएच की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपने इस लेसन के अंदर कार्बन व उसके यौगिक के अंदर आपने हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है वहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया था। अपना इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ठीक है, तो आज अपने सीखेंगे भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण आपने किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले बिना किसी पद्धति को स्टार्ट करते हुए, हालांकि आपके सिलेबस के अंदर 3 पद्धतियां हैं हाइड्रोकार्बन के नामकरण की, लेकिन उन नाम को लिखने से पहले अपने इसका जो बेसिक नॉलेज है जो आगे आपके +1 +2 में भी काम आएगा, पहले आज अपने वो क्लियर करेंगे, उसके बाद अपने पद्धतियाँ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व लगन, यानी कि जहाँ से नाम आपका स्टार्ट होता है, अनुलगन जहाँ पे आपका नाम क्या होगा, खत्म होगा। यहाँ पे सिर्फ अपने हाइड्रोकार्बन और सिंपल जो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उनका नाम कैसे लिखते हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनका सूत्र आपने कैसे बनाना है, बेसिक पार्ट के अंदर अपने वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि अपने पास कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, उसका नाम कहाँ से शुरू होगा, मैथ से। अगर 2 हैं तो एच से। ये पूरी सीरीज कार्बन संख्या 1 से लेके 10 तक है। हालांकि अपने सिलेबस के अंदर जो एग्जाम्पल है वो मैक्सिमम आपको 6 तक मिलेंगे, लेकिन आपको याद क्या करने हैं, 10 तक करने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ नाम। कार्बन 1 पे मैथ है, 2 पे एथ है, 3 पे प्रोप है, 4 पे ब्यूट है, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन और डेक। तो 1 से लेके 10 तक आपने जहाँ से नाम आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 कार्बन का नाम लिख रहे हो तो ये सीरीज देखते ही आपको पता लगेगा भी नाम आप कहाँ से शुरू करोगे, ब्यूट से शुरू करोगे। तो ये था अपना स्टार्टिंग पॉइंट, भी आपने नाम शुरू कहाँ से करना है। इसके बाद देखिए अनुलगन, भी नाम को आप खत्म कैसे करोगे, पूरा कैसे करोगे। तो उसके आगे देखो 3 टाइप हैं। कल आपने सीखा था कि कार्बन की प्रवृत्ति अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए वो 3 प्रकार से बंध बनाता है। तो वो एकल बंध भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर एकल बंध बनाएगा तो उस श्रेणी को अपने बोलते हैं एल्केन श्रेणी। अगर उसके अंदर द्विबंध है या डबल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं अपने, एल्कीन श्रेणी। अगर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं, एल्काइन श्रेणी। अब नाम को फिनिश कैसे करना है, अगर सिर्फ एकल बंध है तो उसके लास्ट में आपने क्या लगा देना है, एन लगा देना है। अगर उसके अंदर द्विबंध है तो उसके लास्ट में आपने क्या लगा देना है, एन लगा देना है। और अगर ट्रिपल है तो उसके लास्ट में आपने क्या लगा देना है, आइन लगा देना है। ये सिर्फ आपने भी याद किए, हालांकि अपने एग्जाम्पल के साथ साथ देखेंगे भी आपने इनका उपयोग कैसे करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, अपने सिर्फ एक कार्बन परमाणु ले रहे हैं, यानी कि अपना नाम कहाँ से शुरू होगा, मैथ से। उसके बाद आपने इसकी जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से क्या कर देनी है, कंप्लीट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हैं यहाँ पे। तो इसका नाम अब कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 है तो नाम शुरू कहाँ से हुआ, मैथ से। उसके बाद लेफ्ट साइड थ्योरी अपनी कौन सी है, अनुलगन की। तो यहाँ पे सारे एकल बंध है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, इसके इन। क्या बना, ये मीथेन बना। अब इसका अपने फॉर्मूला लिखते हैं, CH4। ठीक है, अब आपने चेक करना है भी आपने वास्तव में जो कंपाउंड बनाया है, जो संरचना बनाई है आपने, जो फॉर्मूला आपने बनाया है, क्या वो सही है। अब आप यहाँ से जान गए भी सारे बंध सिंगल है, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। तो यहाँ से अपने प्रूव करेंगे सिद्धांत के साथ कि ये दोनों चीज़ें क्या है, सही है। तो एल्केन श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। n यहाँ पे क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1। तो n की जगह यहाँ पे अपने वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो n = 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, +2, यानी कि कार्बन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। H2 + 2 कितने हो गए, 4। तो यानी कि जो फॉर्मूला आपने बेसिक बनाया है वो सिद्धांतिकली जो फॉर्मूले से आप बनाया है दोनों हमेशा क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो इसकी अगर नॉर्मल अपने फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, आप डायरेक्टली करना चाहते हो जो कंप्लीट मेथड होता है, तो वहाँ पे एल्केन का क्या फॉर्मूला है, कार्बन की संख्या को आपने जस्ट क्या करना है, डबल करना है। यानी कि कार्बन यहाँ पे क्या है, 1 है, उसका डबल कितना हो गया, 2। उसके अंदर आपने 2 क्या कर देने हैं, ऐड कर देने। तो ये था अपना एल्केन श्रेणी का पहला एग्जाम्पल। अब अपने चलते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की ओर भी। अगर कार्बन 1 है, अब अपने कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या मैंने कितनी कर दी, 2 कर दी। इसका मतलब नाम कहाँ से शुरू होगा, उसका एच से शुरू होगा। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब अपने इसकी संयोजकता किससे पूरी करनी है, हाइड्रोजन से। तो मैं इसकी संख्या पूरी करता हूँ, 1 2 3 4
5 एंड 6। अब पूरा करना है, चेक करते हैं अपने भी क्या प्रत्येक कार्बन के चारों जो बंध हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। तो पहले एक कार्बन देखिए 1 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन में देखिए 1 2 3 4 पूरे, मतलब आपने संयोजकता जो है इसकी क्या कर दी, पूरी कर दी। अब फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, कार्बन कितने हैं हमारे पास 2, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 6। ये तो आपने संरचना को देख कर लिखा है इसका फॉर्मूला। सारे बंध सिंगल हैं तो इसका नाम क्या होगा, शुरू आपने कर दिया कहाँ से, H से, फिनिश कहाँ से करेंगे अपने N से। ये आपका हो गया क्या, एथेन। अब फॉर्मूले से आपने चेक करना है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें कार्बन की और आप फॉर्मूला चेक करें भी आपका फॉर्मूला सही है या गलत है। तो बेसिक आपको क्या बताया था, अभी कार्बन की संख्या लिख लीजिए, उसके बाद इसका डबल कर दो, 2 का डबल कितना होगा 4, उसके अंदर आपने 2 जोड़ देना है, C2 एंड H6। इसका एक एग्जाम्पल आपने भी और देखना है, उसके बाद आप खुद से शुरू से लेकर लास्ट तक जितने आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए चाहिए आप 1 से लेकर 10 तक बना सकते हो, उसकी संरचना आप बना सकते हो और फॉर्मूले से आप उसका चेक कर सकते हो भी आपने वो सही बनाया या गलत बनाया है। 2 के बाद अब मैं सीधा 4 पे आऊँगा। 4 के अंदर कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4, पहले कार्बन को आपस के अंदर जोड़ना है आपने, उसके बाद हाइड्रोजन की सहायता से आपने चेक करना है भी कहीं भी कार्बन के 5 बंध या कहीं भी कार्बन के 3 बंध न बन रहे हो, हर जगह पे उसके कितने बंद होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इस संरचना के अंदर मेरे पास 4 कार्बन है, मैंने सभी जगह हाइड्रोजन लगा के आप इसको काउंट करें सेल्फ भी प्रत्येक कार्बन के 4 बंद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 4 बंद पूरे करने के बाद मैं कार्बन गिन रहा हूँ, कार्बन 4 है तो मैं यहाँ से ब्यूट से इसका नाम स्टार्ट करूँगा, सारे बंद सिंगल है तो लास्ट में क्या लगा दूंगा, इसके एन लगा दूंगा, तो इसका नाम क्या हो गया फिर यहाँ पे ब्यूटेन हो गया। फॉर्मूला लिखना है आपने, तो कार्बन कितने हैं हमारे पास 4, हाइड्रोजन अपने पहले काउंट करेंगे, उसके बाद सिद्धांत के हिसाब से फॉर्मूला लगा के अपने चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 4, हाइड्रोजन लिए 4 4 टोटल कितने हो गए यहाँ पे 10। तो हर बार अपने काउंट करके नहीं लिखेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको नॉर्मल आइडिया होता रहेगा भी आपने कितने हाइड्रोजन लगाने, तो बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो C4H10, तो इसके बाद अगर आपने इसका सिद्धांतिक चेक करना है अपना वही तरीका, ये फॉर्मूला हमारे पास है, कार्बन कितने लेने हैं आपने 4, 4 का डबल कितना हो गया 8, उसके अंदर आपने 2 ऐड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बना आपका C4 एंड H10। तो ये थी अपनी हाइड्रोकार्बन की पहली श्रेणी एल्केन, जिसका अभी तक आपने सिर्फ बेसिक देखा है कि उसका पूर्व लगन तो सभी के अंदर सेम रहेंगे, अनुलगन इसके अंदर क्या होगा एन होगा, उसका फॉर्मूला क्या है CnH2n+2। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको 3 करवाए, कार्बन 1 के साथ, कार्बन 2 के साथ और कार्बन 4 के साथ। इसको सीखने के लिए आप 1 से लेकर 10 तक जैसा भी आपको अच्छा लगे एक एग्जाम्पल लेके उसकी संरचना बना के देखो, संरचना बना के आप उसका फॉर्मूला लिखो, उसका नाम लिखो और बाद में फॉर्मूला लगाते हुए चेक करो भी आपकी संरचना फॉर्मूले के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो ये थी अपनी पहली श्रेणी का बेसिक, एल्केन श्रेणी का बेसिक ये था। अब अपने चलते हैं दूसरी श्रेणी जिसके अंदर अपने किसको कवर करेंगे, द्विबंध को। स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी श्रेणी एल्कीन। मेन बात आपने ध्यान रखनी है भी कोई मर्जी श्रेणी आ जाए, किसी भी प्रकार का आपको नाम लिखना पड़े, पूर्व लगन यानी कि स्टार्ट अपने कहाँ से करेंगे, अपने जो 10 पूर्व लगन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अपने एल्कीन का पहला एग्जाम्पल, पहले डाउट है पहले वही क्लियर करते हैं। अपने पहले कार्बन के साथ क्या एल्कीन श्रेणी बनेगी, अपने वो चेक करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन तो द्विबंध बना सकता है, लेकिन एक कार्बन के साथ आपको जोड़ने क्या पड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो पहली बात तो ये भी हाइड्रोजन जो है वो द्विबंध बनाता ही नहीं है। तो इसका मीन यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन 1 की अगर आप द्विबंध वाली सीरीज बनाओगे तो मैथ वाली सीरीज के अंदर डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार भी एक कार्बन की एल्कीन क्यों नहीं बन पाती, तो आप ये संरचना बना के दिखा सकते हो भी जहाँ पे द्विबंध पर आप दिखाओगे तो कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ वो द्विबंध नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सिर्फ 1 होती है। तो इसलिए एक कार्बन की एल्कीन संभव नहीं है। तो अब अपने स्टार्ट करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर के अंदर अपने क्या करना है, कार्बन के साथ कार्बन, बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर बेसिक के अंदर अपने सिर्फ 1 के साथ ही लगाएंगे, बाकी जब आगे वाले एग्जाम्पल आएंगे उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो द्विबंध के अंदर क्या फर्क आएगा, पहले वाली सीरीज के अंदर 2 कार्बन लगा दिया आपने, बीच पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब आपने इसकी संयोजकता पूरी करनी है।
एच आप थोड़ा इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेक करना है आपने कार्बन के मान 1 2 2 4, इस कार्बन के 1 और 1 2 और ये 4। तो कार्बन की संयोजकता आपने पूरी कर दी। हाइड्रोजन का भी एकल बंध है, तो ये आपकी 2 कार्बन की आपने एल्कीन बना दी। अब इसका नाम कैसे लिखना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 कार्बन आए तो किससे स्टार्ट करेंगे, अपने H से। अब यहाँ पे क्या है, द्विबंध, कौन सी श्रेणी होगी, एल्कीन, तो लास्ट में क्या लगाएंगे अपने ईन, तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, तो 2 कार्बन की अगर सिंगल बॉन्ड वाली चैन आपने देखी थी वहां पे इसका नाम हो गया था एथेन। अगर द्विबंध वाली आपने की तो लास्ट में अब क्या लग गया, ईन लग गया। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल सा एग्जांपल। अब 3 या 4 वाला देखिए भी आपने द्विबंध कहाँ कहाँ लगाना है, तो अब आपने लिए 4 कार्बन सिर्फ पहले वाले के साथ, क्योंकि अपने अभी बेसिक सीख रहे हैं। जब अपने IUPAC या कोई और पत्ती करेंगे तो वहां पे अपने 2 जगह भी द्विबंध लगा के देखेंगे, या पहले की जगह इसको आगे भी रिप्लेस करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक जगह पे ही और पहले कार्बन पे क्या लगाना है, द्विबंध लगाना है। तो अपने इसकी संयोजकता पूरी कर रहे हैं कार्बन के साथ, 1 और 1 2, 4 बंध इसके पूरे हो रहे हैं, 2 और 1 3 बंध इसने बना रखे हैं, 4। तो यहाँ पे सभी के 4 बंध अपन ने पूरे कर दिए हैं। आप गिन के चेक कर सकते हो, देख के भी चेक कर सकते हो। अब इसका नाम कैसे लिखें, कितने कार्बन है हमारे यहाँ पे, 4। तो 4 कार्बन का नाम आपने शुरू करना है ब्यूट से। आपने देख ही लिया भी द्विबंध आ गया, तो लास्ट में अब क्या लगाना है, आपने ईन लगाना है। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। पहले वाले का फॉर्मूला आपने नहीं लिखा था, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपने भी। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले वाला जो आपने एथीन बनाई थी उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। एथीन 2 कार्बन थे, उसके अंदर H कितने थे, 4। अब इसका जो सिद्धांतिक फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n। यानी कि एल्केन श्रेणी के अंदर आप कार्बन परमाणु का डबल करते थे पहले, उसके अंदर 2 ऐड करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल काम है, सिर्फ डबल करना है। इजी पार्ट मानते हैं इसलिए अपने, जैसे मान लीजिए आपने 2 कार्बन की एल्कीन बनाई है तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 कार्बन की बनाई तो कितने हो गए उसके, 8। 6 की बनाओगे 12, 5 की बनाओगे 10। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, बेसिक के अंदर भी आपने पहले कार्बन के साथ क्या लगा देना है, द्विबंध लगा देना है। उसके बाद आपने हाइड्रोजन लगाते हुए उसकी क्या कर देनी है, संयोजकता पूरी कर देनी है। उसके बाद उसका आपने नाम लिख देना भी, कितने कार्बन का आपने वो चैन लिए, कितने कार्बन का आपने वो बेसिक लिया है वहाँ पे लेके। उसके बाद लास्ट के अंदर द्विबंध आते हैं, आपने क्या लगा देना है, उसके आगे ईन लगा देना है। उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, देख के भी कितने कार्बन है और कितने आपने हाइड्रोजन लगाए। उसके बाद अगर आप उसको सैद्धांतिक फॉर्मूले से मैच करोगे तो डाटा दोनों का क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि एल्केन श्रेणी का नामकरण, उसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, यानी कि डबल करके उसके अंदर आपने 2 और जोड़ने थे। एल्कीन के अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, डबल करना है। जहाँ पे सिंगल बंध हो वहाँ पे आपने लास्ट में क्या लगाना है, एन लगाना है, और द्विबंध आ जाए तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, ईन लगाना है। ठीक है, और मेन बात भी कार्बन परमाणु की संयोजकता हर जगह कितनी रखनी है, 4 रखनी है, कहीं 5 नहीं होनी चाहिए और कहीं 3 नहीं होनी चाहिए। और मेन बात द्विबंध के अंदर आपने क्या सीखी कि एक कार्बन यानी कि जो मैथ है उसकी एल्केन श्रेणी संभव नहीं है। वो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही आपने देख लिया था कि एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट सीरीज एल्काइन श्रेणी की ओर। वही पहली बात सेम, भी एल्काइन श्रेणी है उसके अंदर भी 1 नंबर कार्बन की एल्काइन संभव नहीं है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं उसको। जैसे मान लीजिए आपको पता है भी एल्काइन श्रेणी के अंदर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, त्रिबंध। तो त्रिबंध कार्बन के साथ ही संभव है, हाइड्रोजन के साथ संभव नहीं है। तो इसलिए एक कार्बन की भी एल्काइन जो है वो नहीं बनेगी। तो कम से कम अपने यहाँ पे कितने कार्बन से शुरुआत करेंगे, 2 से। तो कार्बन और कार्बन के बीच आपने क्या लगा देना है, ट्रिपल बंध, त्रिबंध लगा देना है। अब कार्बन के 3 बंध तो पूरे हो ही गए, और एक आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लगते ही अब इसका नाम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने एच से। लास्ट में क्या लगाना है, आइन। तो ये क्या बन जाएगा, एथाइन। ये आपने इसका नाम लिख दिया। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, C2H2। ये मैंने लिखा है काउंट करते हुए, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी क्या है, 2 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। पहले के अंदर आपने डबल करके 2 जोड़े,
डबल बॉन्ड के अंदर सिर्फ आपने क्या किया, उसको डबल किया, और ट्रिपल के अंदर आते आते आपको दुगने करते हुए, डबल करते हुए दो क्या करेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो प्रूव करते हैं अपने, कार्बन कितने हमारे पास, दो, दो का डबल 4, उसमें घटा दिए, तो सिद्धांतिक और संरचना वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, सेम है। तो ये था इसका पहला एग्जाम्पल। अब अपने कार्बन 5 की एल्काइन बना के देखते हैं। 5 कार्बन के अंदर आप कैसे करोगे, पहले आपने सिंपल 5 कार्बन की एक चैन बनानी है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर आपने क्या लगा देना है, त्रिबंध लगा देना है। उसके बाद आपने इसकी संयोजकता पूरी करनी है। यहां नहीं लगाना, यहां मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। कैसे, 3 और 1 4, यहां ऑलरेडी कार्बन की संयोजकता पूरी है, तो इसलिए आपने यहां पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं करना। तो उसके बाद अब नाम शुरू कहां से करेंगे, 5 कार्बन है तो नाम शुरू होगा आपका पेंट से, ठीक है। त्रिबंध आ रहा है, लास्ट में क्या आएगा, पेंटाइन। फॉर्मूला स्टार्टिंग, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5। हाइड्रोजन संरचना के हिसाब से मैं पहले काउंट करके लिखूंगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा के अपने चेक करेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, फिर बाद में आपको फॉर्मूले से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपने लगाए काउंट करके। अब आपने चेक करना है किससे, फॉर्मूले से भी आपने सही किया या गलत किया। तो क्या सिंपल फॉर्मूला था अपना, पहले कार्बन लिख लीजिए, उसका डबल कितना करोगे यहाँ पे 10, 2 माइनस कर दीजिए, C5 एंड H8। तो ये थी आपकी तीनों सीरीज जो हाइड्रोकार्बन की होती हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये था सारा नामकरण का बेसिक, जिस हिसाब से आप आगे की संरचनाएं बनाओगे। मेन पार्ट आपने सीखना है भी नाम शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, कार्बन की संयोजकता कैसे पूरी करनी है, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर अब आपको हर चीज़ यहाँ पे लगा के नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि आप यहाँ से सीख चुके हो भी आपने कार्बन की संयोजकता को पूरा कैसे करना है। तो आगे जब आप सीखोगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसको अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको कैसा लिखा जाएगा, CH3, क्योंकि हम मानेंगे भी आपने सीख लिया है CH3 का मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आगे जब आप नामकरण सीखोगे तो अब आपको ये प्रत्येक जो संरचना है वो ओपन करके नहीं दिखाई देगी। तो आपने कॉमन सेंस मान के जो सीखा है आपने, उस हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या को अपने अब ऐसे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना तीनों सीरीज का बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण की सबसे विख्यात और सर्वत्र माने जाने वाली जो पद्धति है, IUPAC पद्धति, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो माने जाने वाले, जिसके नाम सर्वत्र माने जाते हैं, वो IUPAC के ही माने जाते हैं। तो ज़्यादातर वीडियोस के अंदर आप कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या होगा, पहले रूल्स रटाए जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करोगे वैसे वैसे रूल्स आपने सीखने हैं। ये नहीं भी आपको एकदम से सारे रूल बताए जाएंगे फिर आपको अपने आप वो लगाने हैं। तो आपने एक एक रूल एक एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले IUPAC का जो आप नामकरण सीखने जा रहे हो उसका पहला रूल क्या है भी आपके सामने जो भी श्रृंखला दी हुई है उसको पहले सबसे आपने पहले सेलेक्ट करना है। और रूल क्या रहता है अपना भी आपने कोशिश करनी है भी उसके अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आएँ और वो श्रृंखला क्या हो, लंबी से लंबी, यानी कि मैक्सिमम कार्बन क्या करने हैं आपने कवर करने हैं। तो इसके अंदर तो क्या है भी सीधी श्रृंखला है, आपको पता है भी ज़्यादा इसके अंदर सेलेक्ट करने और ना करने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल थोड़े हार्ड होते जाएंगे तो वैसे वैसे रूल्स अपने सीखते जाएंगे। और राइट साइड आपको दिख रहे हैं प्रतिस्थापी, जो बिल्कुल नए हैं अब आपके लिए, क्योंकि बेसिक टॉपिक में ये नहीं था कि प्रतिस्थापी कहते किसको हैं। जैसे जैसे अब आपको पहला रूल क्या बताया भी आपने कार्बनिक श्रृंखला सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अपने मान लो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, श्रृंखला सेट कर लिया आपने। अब इसके अंदर देखो कुछ बचा नहीं है, सारे का सारा पार्ट क्या आ गया, श्रृंखला के अंदर आ गया। लेकिन जैसे जैसे आप अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी श्रृंखला के बाहर कुछ कंपाउंड्स रह जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। यानी कि अपने जो कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट की है, चयनित की है, उसके अंदर जो कंपाउंड शामिल नहीं हुए उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। उसकी लिस्ट आपके सिलेबस के अंदर लगभग इतने प्रतिस्थापी हैं, जैसे एक कार्बन वाले का नाम मैथिल हो गया, एथिल हो गया, तो अपने जिस प्रकार से यूज़ करेंगे फिर अपने इसका नाम भी यूज़ करेंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपके पास ये है, इसका आपने IUPAC नाम लिखना है। तो इसका वही नाम जैसे आपने पहले सीखा था कि सबसे पहले आपने इसको नंबरिंग करने होते हैं कार्बन को श्रृंखला के अंदर। तो कहीं से भी कर दो, एक जैसे ही होगा 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबरिंग आपने कार्बन को देनी है। नंबरिंग देने के बाद अब कितने कार्बन की श्रृंखला है, ये 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन का नाम शुरू कहाँ से होता है, पेंट से।
अब आपको पता है अभी एकल बंध है, किसका नाम कर रहे हैं आपने, एल्केन श्रेणी का पहले स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो लास्ट के अंदर उसका बेसिक के अंदर आप सीख चुके हो क्या आएगा, पेंटेन। तो आप इसके अंदर कोई प्रतिस्थापन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो इसके आगे अपने कह देते हैं ये एन, यानी कि नॉर्मल पेंटेन है, सिंपल संरचना है ये। तो ये था स्टार्टिंग के अंदर रूल। आपने क्या सीखा है कि कार्बनिक श्रृंखला आपकी लंबी होनी चाहिए, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। कैसे देनी है वो आप सीखोगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आपके आगे बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक एग्जाम्पल आपको एक नया रूल सिखा के जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। पहले आप संरचना देखिए, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर संरचना किस प्रकार से दी है। ये देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल नई संरचना है, मुख्य श्रृंखला जिसे अपने कहते हैं। अब अपने सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले डाउट क्लियर करने के लिए, आपके मन में डाउट होगा भाई ये आपको इस प्रकार से दर्शाए हैं, तो सबसे पहले आपने इस डाउट को क्लियर करना है। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3, मतलब इस वाले पार्ट को नहीं हिलाया वैसे का वैसे, इस पार्ट को देखिए, दोनों CH3 किस वाले कार्बन के साथ हैं, इस वाले कार्बन के साथ, तो इसलिए आपने इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ पे आपने भी इसके साथ दो कार्बन मैथिल जो CH3 समूह थे वो इस प्रकार से आपने इसको 90 डिग्री बना के लिख देना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना डाउट यानी कि आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपने उसको इस प्रकार से लिख देना है। तो अब जो मेन पार्ट है आपने अब क्या सिलेक्ट करनी है, श्रृंखला सिलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर अपने श्रृंखला सिलेक्ट करेंगे तो श्रृंखला इसके अंदर देखो बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। जैसे पहले अपने ये सिंपल श्रृंखला लें इस प्रकार से, पहला पार्ट ये हो सकता है अपना। उसके बाद यहाँ पे अपने सभी मेंशन कर लेते हैं ताकि पहले एग्जाम्पल के अंदर आपको क्लियर हो जाए कि आपने गलती वो जो है वो नहीं करनी है। कितने कार्बन कवर किए यहाँ पे आपने, 4, यानी कि एक ग्रुप रह गया। अब अपने नए प्रकार से श्रृंखला सेलेक्ट करके देखते हैं इस प्रकार से, इसमें भी कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन कवर किए। एक टाइप और बनता है वो भी अभी अपने देख ही लेते हैं, CH3 CH2 एंड CH3। अब इसके अंदर अपने श्रृंखला सेलेक्ट करें तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं। अब अपने 3 टाइप से आपने श्रृंखला सेलेक्ट की है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके अंदर जो सबसे गलत है अपने उसको फर्स्ट लाइन के अंदर काट देते हैं, दिस वन। जब कभी भी आप कार्बनिक श्रृंखला सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर जो ये शेप है भी आप श्रृंखला को 2 बार नहीं मोड़ सकते। यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है IUPAC के अंदर वो होता है श्रृंखला सेलेक्ट करना। तो श्रृंखला सेलेक्ट के एक एग्जांपल आप देख रहे हो, इसके अंदर मैंने 3 श्रृंखलाएं आपको बना के दिखाई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपने इस श्रृंखला को काट दिया है। क्यों काटा है, क्योंकि जब भी आप कार्बनिक श्रृंखला सेलेक्ट करो तो सिंपल सी बात है भी एक तो ऐसी शेप नहीं बननी चाहिए। शेप का मतलब भी आप श्रृंखला को 2 बार घुमा के वापस नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है भी ऐसी शेप नहीं होनी चाहिए और श्रृंखला को आपने 2 बार नहीं घुमाना है। अब बची अपने पास 2 श्रृंखलाएं। अब दोनों श्रृंखलाओं के अंदर आपने ये देखना है भी कार्बन आपने कितने कितने कवर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि दोनों के अंदर जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो क्या है, बराबर है। अब दोनों के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है, तो कार्बनिक श्रृंखला आपको सिलेक्ट करनी आई, उसके बाद प्रतिस्थापी आपको पता लग गया अभी जो आपकी श्रृंखला में नहीं है उसे आपने क्या बोला है, प्रतिस्थापी बोला है। अब बारी आती है किसकी, अंकन की, यानी कि आपने नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग हमारे पास पता है कितने कार्बन है यहाँ पे, 4, तो नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 नंबरिंग करनी है आपने। अब यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, तो देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। पहले 1 2 3 एंड 4, इधर से करते हैं तो 1 2 3 एंड 4। तो आपने चेक करना है कि प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन के साथ है। ऊपर वाली श्रृंखला को सही माने तो प्रतिस्थापी कितने वाले पे है, 2 वाले पे। यहां से स्टार्ट करते हैं तो कितने वाले पे है, 3 वाले पे। तो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना है कि श्रृंखला के अंदर जब आपने नंबरिंग करनी है, अंकन करना है, तो ऐसे करना है कि प्रतिस्थापी को क्या नंबर मिले, कम नंबर मिले। तो अब अपने कितने से काम चलाएंगे फिर, 2 से, यानी कि 2 नंबर पे अपना कौन सा ग्रुप आ गया, मैथिल समूह आ गया। तो रूल ये है भी प्रतिस्थापी को हमेशा क्या नंबर देने हैं, कम नंबर देने।
वैसे यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी जो प्रतिस्थापी है वो कितने नंबर के साथ रहेगा, 2 नंबर के साथ रहेगा। तो 2 रूल अपने कवर हुए यहाँ पे। अभी उसका अपने नाम भी लिखेंगे। 2 रूल क्या थे, पहला आपने श्रृंखला सिलेक्ट करनी सीखी। 2 नंबर रूल आपने क्या सीखा, भी आपने प्रतिस्थापी को नंबर कम देने हैं। कैसे देने हैं वो दोनों संरचनाओं के अंदर आपने देख लिया। अब आपने तीसरा रूल, भी संरचना का जब आपने नाम लिखना है तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, प्रतिस्थापी का, और किस पोजीशन पे है उसको आपने साथ में लिखना है डैश लगाते हुए। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी का नाम अपने यहाँ से देखेंगे क्या है, मैथिल, और कितने नंबर पे है वो, 2 नंबर पे। समझ आई बात, कि पूरी संरचना, उसके बाद 2 नंबर पे हमारा कौन सा ग्रुप है, मैथिल समूह है। अब उसके बाद जो आपने बेसिक सीखा था सारा वही है। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो नाम कहाँ से शुरू होगा आपका, ब्यूट से। सारे बंद सिंगल हैं तो लास्ट में अंदर क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। तो अपने तीनों रूलों को एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है, आगे फिर बार बार आपने करोगे तो थोड़ा जल्दी होएगा। पहला रूल ये था, अभी आपने श्रृंखला को सिलेक्ट कैसे करना है वो आपने सीख लिया। श्रृंखला सिलेक्ट के अंदर जो शेप यहाँ पे आपको बना के दिखाई थी ऐसी शेप नहीं बननी चाहिए, आपने श्रृंखला को 2 बार मोड़ना नहीं है। उसके बाद श्रृंखला सिलेक्ट होने के बाद आपने प्रतिस्थापी की पहचान करनी है। उसके बाद आपने श्रृंखला को नंबर देना होता है, भी प्रत्येक कार्बन परमाणु का क्या क्रमांक है। तो नंबर आपने इस प्रकार से देना है कि आपके जो प्रतिस्थापी हैं उनको क्या नंबर मिले, कम मिले। तो दोनों तरफ से आपको मार्किंग करके दिखाई थी, इधर से भी उधर से भी, लेकिन मैंने 2 को सही माना क्योंकि इसको क्या नंबर मिले, कम मिले। यही संरचना यहाँ, यही संरचना, या दोनों ही सही है। उसके बाद आपने इसका नाम लिखा। नाम के अंदर सबसे पहले नाम आपने किसका लिखना है, प्रतिस्थापी का। तो मैंने 2 नंबर पे लिख दिया क्या है, मैथिल है। उसके बाद आपने श्रृंखला जो आपने बेसिक सीखा था कि 4 कार्बन वाले का नाम क्या था, ब्यूटेन था। ठीक है, अब अपने चलते हैं नए एग्जाम्पल की ओर। नए एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर अपना पहले मेन काम वही, आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करनी है, मुख्य है, श्रृंखला सिलेक्ट करनी है। तो आप इसके अंदर प्रयास कर सकते हैं अलग अलग संरचनाएं लेकर। जैसे इसके अंदर पहली संरचना देखिए, यहाँ पे आपने कवर की है 6 कार्बन इसके अंदर कवर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो श्रृंखला में नहीं आए उसका नाम अपने प्रतिस्थापी की पहचान करेंगे। तो ये हमारे क्या हैं, प्रतिस्थापी। इसका नाम आपने आज आपके सामने दिख रहे, लेकिन परमानेंटली आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो इसका नाम है एथिल और इसका नाम क्या है, मैथिल। पहचान करने के बाद बारी आती है नंबरिंग, अंकन कैसे करना है आपने। तो अंकन के अंदर देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 6 तक जाएगा, क्योंकि मेन श्रृंखला के अंदर अपने 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी को आप देखो दोनों तरफ से वो बिल्कुल बीच में है। तो इधर से स्टार्ट करोगे तो इनको मिलेगा 3 और 4, उधर से स्टार्ट करोगे तो यहाँ मिलेगा 3 और 4। नंबरिंग यहाँ पे बराबर दिख रही है आपको, ये बात श्योर है। फिर आपके मन में डाउट होगा भी सर 3 और 4 ये वाला सही माने या ऊपर वाला सही माने। तो यहाँ पे अपना आता है रूल नंबर 3 भी, अगर किसी श्रृंखला के अंदर प्रतिस्थापी बिल्कुल सेंटर के अंदर हो, उनकी संख्या 2 है, जैसे भी आप चेक करो कि उनको अंकन एक जैसा मिल रहा हो, तो फिर अपने किस बात को सही मानेंगे। तो वो रूल आता है अपना अल्फाबेटिकली रूल। अपने जानते हैं भी एथिल और मैथिल, जैसे एथिल का स्पेलिंग स्टार्ट होता है ई से और मैथिल का स्टार्ट होता है एम से। तो प्रतिस्थापी अगर 2 हैं तो उनका नाम अपने किस प्रकार से लिखना है, अल्फाबेटिकली। जैसे अपनी क्लास के अंदर रोल नंबर से आपको डिवाइड किए जाते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, वैसे ही आपने प्रतिस्थापी के नाम को उसके नंबर के साथ और अल्फाबेट के हिसाब से, जिसका नाम पहले है उसको अपने पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब एथिल 3 नंबर यानी कि पहले आएगा, फिर अपने इस क्रम को सही मानेंगे। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम लिखते हैं अब इसका। 3 नंबर पे क्या है, एथिल, डैश लगाते हुए। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है, मैथिल है। ठीक है, अब 6 कार्बन है, नाम कहाँ से शुरू होगा, हेक्स से, सारे बंद सिंगल हैं, लास्ट के अंदर क्या आएगा, एन। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट किए, श्रृंखला सिलेक्ट की है। उसके बाद आपने प्रतिस्थापियों की पहचान की है। पहचान करने के बाद आपने इसका अंकन किया है। अंकन करने के बाद उसका नाम आपने पहले लिखा है, जो अल्फाबेटिकली क्या आता है, पहले। तो एथिल पहले आता है, तो 3 नंबर पे आपने एथिल लिखा, 4 नंबर पे आपने क्या लिखा, एथिल मैथिल लिखा, और लास्ट के अंदर 6 कार्बन की श्रृंखला थी, हेक्सेन लिख के आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया।
तो यहाँ पे आपने 3 रूल विद एग्जांपल आपने सीख लिए हैं, यानी कि 2 रूल तो आपके प्रत्येक के अंदर साथ साथ चलेंगे भी। आपने श्रृंखला सेलेक्ट ही करनी है, ज़्यादा कार्बन आए उसके अंदर, और प्रतिस्थापी आपको आपने क्या देने हैं, कम नंबर देने हैं। और तीसरा आपने सीख लिया कि अगर प्रतिस्थापी ज़्यादा हैं उनको आपने नंबरिंग कैसे देनी है, और अल्फ़ाबेट के हिसाब से प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना है, किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। चलते हैं नए एग्जाम्पल की ओर। देखिए अपना नया एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH CH CH3 एक के साथ है, NO2 एक के साथ है। अब ऐसी जो श्रृंखलाएं हैं उसको सिलेक्ट करना आसान हो जाता है। कैसे, अब ये जो प्रतिस्थापी हैं इनके अंदर कार्बन नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक ये किसकी श्रेणी के अंदर आएंगे, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे आपको इनको श्रृंखला के अंदर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन कार्बन, इसके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं है। तो श्रृंखला सिलेक्ट कर लिया आपने, आपको पता है इसके अंदर कितने कार्बन है, 4। अब नंबरिंग की बारी आती है। अब नाइट्रो और आयोडो, पहले कौन आएगा हम जानते हैं, आई आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे अपने, इधर से 1 2 3 और 4। 2 नंबर पे क्या है आपका, वहाँ से आप नाम उठा लीजिए, आयोडो। और 3 नंबर पे क्या है, नाइट्रो। पहले रूल सीखा था वही सेम, अल्फ़ाबेट के हिसाब से 2 नंबर पे आयोडो है, 3 नंबर पे क्या है, नाइट्रो है। और 4 कार्बन है तो नाम शुरू होगा किससे, ब्यूट से, और फिनिश किससे करोगे आप, एन से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, सेम ही है, सिर्फ इसके प्रतिस्थापी चेंज किए, लेकिन फिर भी अपने इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH CH CH3, इसके अंदर Cl और F। आई होप जितना भी आपने सीखा है इसका नाम आप खुद लिख सकते हो बड़ी आसानी से। आप देखना लिख के, पहले मेरे लिखने से पहले भी आपका सही है या गलत है, फिर भी अपने यहाँ पे एक बार लिखते हैं। श्रृंखला वही, क्योंकि जो नीचे वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बन बिना है। तो 4 लिख लिया आपने। उसके बाद आप प्रतिस्थापी की पहचान करो, Cl यानी कि क्लोरो, F मैंने फ्लोरो। तो पहले कौन आएगा यहाँ पे, अपना क्लोरो आएगा। नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड 4। नाम लिख देते हैं अपने। 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, और 3 नंबर पे क्या है, फ्लोरो है। ठीक है, प्रतिस्थापी का नाम विद उसकी पोजीशन। और लास्ट के अंदर 4 कार्बन है, नाम शुरू होगा वापस ब्यूट से, और क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा लास्ट में। एन क्यों आएगा, किसका चर्चा कर रहे हैं अपने सारा यहाँ पे, एल्केन का। तो अभी तक जितने भी रूल सीखे आपने, 4 से 5 रूल आपने सीख लिए हैं। अब चलते हैं अपने अब नए रूल के, क्योंकि नए एग्जाम्पल के अंदर आपका एक नया रूल आपने फॉलो करना है। तो पहले अपनाते हैं अपने संरचना। ये संरचना है, इसका आपने नाम लिखना है। देखने के अंदर हो सकता है थोड़ी सी आपको हार्ड लग रही हो, लेकिन आपने कोई भी संरचना अगर मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं तो सबसे पहले आपने खुद से सिलेक्ट करके देखनी है भी आप मेरे अलावा कोई और संरचना सिलेक्ट करके मेरे जैसे नाम लिख सकते हो। कि हो सकता है भी आप जितने भी स्टूडेंट्स हो सभी की संरचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर अपने श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे तो अपने ऐसी संरचना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अलग लिखता है तो वो इस प्रकार से भी लिख सकता है, लेकिन उसकी जो पोजीशंस है वो सारी की सारी क्या रहती है, ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है, तो अपने सिंपल तरीके से सीधी श्रृंखला ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे ताकि उसका नाम लिखना थोड़ा हमारे लिए क्या हो, ईजी हो। तो सी, उसके चारों तरफ कौन से ग्रुप मौजूद हैं, CH3 और CH3। ठीक है, यहाँ पे अपने सिलेक्ट करते हैं श्रृंखला। अब इसके अंदर नई बात सामने क्या आ रही है कि प्रतिस्थापी की पहचान आपने कर ली बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने बहुत बार इसका नाम लिखा है। इसका नाम है मैथिल, ऊपर वाले का नाम भी क्या है, मैथिल। अब नया रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए एक ही श्रृंखला के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया है कि आपका जो प्रतिस्थापी है वो 2 बार आ जाए, तो उसको आपने श्रृंखला के नाम में कैसे शो ऑफ करना है। तो पहले अपने नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 और 3। 3 ही कार्बन है इसके अंदर, बाकी दोनों क्या है, प्रतिस्थापी। तो नाम पे थोड़ा फोकस करिएगा
कि 2 नंबर पे ये वाला मैथिल, 2 नंबर पे ये वाला मैथिल। तो जब ऐसा हो तो 2 पे कोमा 2 पे, तो कोमा लगाना बड़ा जरूरी है। जब आपके पास दो प्रतिस्थापी एक जैसे हों तो 2 कोमा 2 का मतलब क्या है, भी प्रतिस्थापी एक जैसा ही है और अलग नहीं है। तो 2,2। उसके बाद रूल के अंदर क्या सीखा आपने, अगर प्रतिस्थापी 2 आ जाएं एक जैसे तो वहां पे वर्ड क्या यूज करने हैं आपने, डाई। अगर 3 आ जाएं तो ट्राई, 4 आ जाएं तो टेट्रा। इसके आगे एक लंबी सीरीज है जो आपको नोट्स के अंदर या वैसे दिखा दी जाएगी, लेकिन बेसिक एग्जांपल के अंदर 4 तक मैक्सिमम यूज करते हैं अपने। 2,2। अब यहाँ पे मैथिल कितनी बार आया है आपको पता है, 2 बार। तो अपने क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, डाई मैथिल, यहाँ पे स्लैश, और 3 कार्बन वाले का नाम शुरू कहाँ से होता है, प्रोप से, और लास्ट में क्या लगा देंगे अपने, एन। तो नया रूल क्या आता है इसके अंदर कि श्रृंखला आपकी एक हो और प्रतिस्थापी क्या आ जाए वहां पे एक जैसे आ जाएं, तो वहां पे आपने क्या करना है, कोमा लगाना है, स्पेशली किसके बीच में, नंबरिंग के बीच में, और लास्ट के अंदर जो वर्ड लगाना है उसके नाम से पहले संख्या के आधार पर, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। जैसे यहाँ पे 2 थे तो आपने मैथिल से पहले क्या वर्ड लगाया है, डाई वर्ड लगाया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, उसको करते हैं। एक नया एग्जाम्पल, जो रूल्स आपने पहले लगाए हैं पिछले एग्जाम्पल के अंदर, प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर, वो सेम रूल इस एग्जाम्पल के अंदर लगने हैं। तो ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले आपको सिखाया गया था अगर ऐसी कंडीशंस आपको मिले तो इसको आपने 90 डिग्री पे लिख देना है। तो कैसे लिखा था आपने, एक बिल्कुल साफ लिख दीजिए, एक यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब बारी आती है आपके श्रृंखला सेलेक्ट करने की। तो श्रृंखला इसके अंदर सेलेक्ट कर लिए। आप पहले ही बताया भी जो भी मैं श्रृंखला बनाता हूं आप इसके अलावा कोशिश करके नई श्रृंखलाएं बना के नया नाम लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन नाम आपका क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन कोशिश करनी है आपने मेरे से थोड़ा अलग होके। तो प्रतिस्थापी की पहचान कीजिए, 1 2 3, तीनों ही एक जैसे हैं। जो पिछली बार 2 थे इस बार 3 आ रहे हैं। तो अब अपने इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग देखिए यहाँ से करें अपने, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 है सेम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हैं तो नंबरिंग अपनी यहाँ से रहेगी। तो 1 2 3 4 एंड 5। प्रतिस्थापी की पहचान आपने कैसे की है, मैथिल के रूप में किया है, बहुत बार आप इसको यूज कर चुके हो। तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशंस 2 पे है 2, 2, 4, यानी कि 2 पे फिर 4 पे। 3 अगर एक जैसे आ जाते हैं तो हमारे लिए वर्ड क्या था, ट्राई। 2 2 4 ट्राई मैथिल, यानी कि आपने इस श्रृंखला के अंदर प्रतिस्थापी कवर कर दिए हैं। 2 2 4 के बाद ट्राई मैथिल। उसके बाद नाम लिखना है 5 कार्बन। नाम कहाँ से शुरू होगा, पेंट से, और लास्ट के अंदर क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे, ठीक है। तो वही पहले जैसे एग्जाम्पल। नया रूल क्या था इसके अंदर, अगर प्रतिस्थापी एक जैसे हैं और ज़्यादा बार आ रहे हैं 2 3 बार, तो वहाँ पे आपने नया वर्ड सीख लिया ट्राई, और उनके जो नंबर हैं उनके आगे आपने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। आइए चलते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की ओर। एल्केन का लास्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसके अंदर आपको एक नया रूल और सीखने को मिलेगा, इसलिए संरचना 2 बार बनाई गई है। तो सबसे पहले जो मेन काम आपको सिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, ऐसी संरचना मिले तो आपने उसको 90 डिग्री पे शो कर देना है। कैसे, एक को आप इस साइड लिख लीजिए, एक को आप उधर वाली साइड लिख लीजिए। वही काम अपने वहाँ करते हैं, एक को आप इधर वाली साइड लिख लीजिए और एक को आप, ये सिर्फ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, दोनों एक ही बात है। अब श्रृंखला सेलेक्ट करके देखिए, कंपेयर करना है दोनों को। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन कवर किए इसके अंदर आपने, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी आपने 5 कार्बन कवर किए। फिर अपने किस श्रृंखला को सही मानेंगे, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। भी आपने प्रतिस्थापी किसको कहा था, कि श्रृंखला के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है लेकिन वो श्रृंखला में शामिल नहीं है, उसे आपने क्या बोला था, प्रतिस्थापी बोला था। यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ से श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये जो प्रतिस्थापी है पूरा क्या है, एक है। ये 3 अलग अलग प्रतिस्थापी नहीं है, यानी कि जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वहीं से उसकी काउंटिंग की जाती है। श्रृंखला के साथ यहाँ जुड़ा है तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने हैं, 1। यहाँ पे प्रतिस्थापी 1 2, 1, और इसका नाम आप जानते हो एथिल, इसका नाम आप जानते हो मैथिल, ठीक है।
तो अब दोनों के अंदर कार्बन की संख्या बराबर है लेकिन प्रतिस्थापी ज़्यादा है और यहाँ पे एक ही है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने बनती है तो आपने क्या करना है, ऐसी श्रृंखला सेलेक्ट करनी है जहाँ पे प्रतिस्थापी क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसलिए ऐसी श्रृंखला सेलेक्ट नहीं करनी है, उस श्रृंखला को अपने सेलेक्ट करेंगे। नाम लिखते हैं तो नंबरिंग सबसे पहले जरूरी है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर पे मैथिल, 3 नंबर पे एथिल। हालांकि जो पिछला एग्जाम्पल किया था आपने एथिल को कम मार्क्स दिए थे क्योंकि वो पहले आ रहा था। अगर अपने इस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग क्या मिलेगी, 3 और 4। इससे अपना वो पहले वाला रूल क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा, कौन सा, प्रतिस्थापी को कम नंबर देने। तो ऐसा अपने तब कर सकते हैं जब हमारे वो हाथ में हो। तो लेकिन यहाँ पे अब अपने 2 और 3 नंबर देंगे तो 3 नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, एथिल। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मैथिल। 5 कार्बन है, नाम शुरू होगा पेंट से, फिनिश होगा किससे, एन से। तो ये थी अपनी एल्केन श्रेणी का पूरा IUPAC वर्गीकरण, जिसके अंदर आपने रूल्स के रट्टा नहीं मारा बल्कि प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ साथ प्रत्येक रूल को क्या किया है, फॉलो किया। आई होप ऐसा आपने कहीं से आपको ऐसा सोर्स नहीं मिला होगा, तो आपने प्रत्येक रूल को प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे क्लियर किया है। तो इतने सारे रूल्स कवर करने के बाद अब अपने जब एल्कीन और एल्काइन करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 चीज़ों को ही अपने चेंज करेंगे, बाकी सारे रूल्स अपने क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब चलते हैं अपने एल्कीन का IUPAC नाम आपने कैसे लिखना है। तो ये बिल्कुल सेम है किससे कंपैरिजन जो आपने पहले एल्केन का कवर किया है। चेंजेस क्या है, सिर्फ आपने वही देखने, बाकी रूल्स अपने सारे सेम रहेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, नाम शुरू होगा एच से, लास्ट में क्या लगाना है, इन लगाना है। ये आपने पहले बेसिक के अंदर भी सीखा था कि 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, आपने इन लगा दिया लास्ट के अंदर। तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर क्या है, 3 कार्बन है, नाम शुरू होगा प्रोप से, लास्ट में आप क्या लगा दोगे, प्रोपीन लगा दोगे। क्योंकि ये सिर्फ अभी तक 3 एग्जाम्पल इसके बेसिक में आ गए, क्योंकि आपने कहा था अभी पहले पे अगर आए तो आपने सिंपल नाम लिखना है। अगर द्विबंध पहले से खिसक के जाता है किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। एग्जाम्पल ये देखिए, इसके अंदर अपनी मेन श्रृंखला यहाँ, तो इसके अंदर भी श्रृंखला आप मान सकते हो, लेकिन इसकी आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर द्विबंध लगाओगे तो वो पहले पे रहेगा। यहाँ है तो पहले पे, इधर आएगा तो अपने नंबरिंग यहाँ से कर देंगे। तो 3 तक आपको द्विबंध की पोजीशन दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 4 के अंदर देखिए कैसे करना है आपने। 4 के अंदर 1 2 3 और 4, द्विबंध कहाँ पे है, 2 नंबर पे। अगर यहाँ से करोगे तो भी कितने पे रहेगा, 2 पे रहेगा। तो इसका नाम आपने क्या करना है, 2 डैश लगाते हुए ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन क्यों लिखा, क्योंकि जैसे आप कई बार नाम के साथ संरचना बनाओगे तो इसका मतलब ये है कि 2 ब्यूटीन, यानी कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला है, और 2 का मतलब क्या है कि जो आपका द्विबंध है वो कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर पर। इसका मीनिंग ये इतना ही चेंज है बस। अब उसके बाद अब यहाँ देखिए, और स्पेसिफिक जो रूल ये, अब यहाँ पे आपने नया रूल सीखना है। श्रृंखला आपने सेलेक्ट करनी है ये। अब आप ये रूल कहोगे सर कि ऊपर वाली जो श्रृंखला है उसके अंदर कितने कार्बन कवर हो रहे हैं, 5, लेकिन आपने यहाँ पे 4 कार्बन वाली श्रृंखला सेलेक्ट क्यों की है। तो ये एल्कीन का रूल क्या है कि जब आप कोई श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं, चाहे उसके अंदर कार्बन कम रह जाएं, लेकिन द्विबंध आना क्या है, कंपलसरी है। इसलिए आपको पहले नहीं बताया गया, एग्जाम्पल के साथ आपको रूल बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आपने श्रृंखला सेलेक्ट कर ली, द्विबंध आपका कवर होता है। यहाँ पे नंबरिंग करनी है कि इस बार नंबरिंग अपने कहाँ पे करेंगे, प्रतिस्थापी की बजाय द्विबंध को कम नंबर देंगे यहाँ पे अपने, कि अपने जो द्विबंध है उसको क्या नंबर मिले, कम मिले। 1 2 3 और 4, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद वही रूल है, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी आपका है 2 नंबर पे, 2 एथिल, यानी कि 2 नंबर पे क्या है आपका प्रतिस्थापी, एथिल है। बाकी फिर वही बेसिक। 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, क्या नाम आतेगा, 1 ब्यूटीन। यानी कि जो पहले वाला सब है वो सारा सेम है जो आपने ऊपर बेसिक किया है। श्रृंखला का नाम लिखना है वही, द्विबंध की स्थिति दर्शाई 1 नंबर पे है, ब्यूटीन लिख दिया आपने, और प्रतिस्थापी वही जो आपने एल्केन श्रेणी के अंदर लिखा था कि 2 नंबर पे एथिल है तो 2 नंबर पे एथिल आ गया, और 1 क्या आ गया, ब्यूटीन आ गया। अब जो लास्ट और मेन एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखिए 2 द्विबंध कवर हो रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साथ में, क्योंकि ऐसा एक ही है, यूनिक है साथ में ये। तो
4 कार्बन है इसके अंदर और 4 के अंदर 2 द्विबंध है। तो पहले आप इसका नंबर कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं है। तो इसके नाम अपने 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका देखिए, श्रृंखला का नाम लिख दीजिए सीधा ही। कितने कार्बन है यहाँ पे? ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? 1,3। अब पहले ही बताया था कि जो चीज़ 2 बार आए उसके बीच में कॉमा, और 2 बार आती क्या वर्ड लगता है? डाई। लास्ट में क्या लगा दोगे? ई। अब नाम से समझते हैं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 और 3 डाई इन मतलब 1 और 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका दूसरा तरीका क्या है? 1,3 ब्यूटा डाई ई। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? 1 और 3 यानी कि पहले और तीसरे पे डाइन का मतलब डबल बॉन्ड है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4। तो ये फॉर्मूला भी सही है इसका, ये भी क्या है? सही है। आप किसी भी तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही बातें अलग थी। वो क्या थी? मैं एक बार फिर से आपको उदाहरण के साथ साथ बोल देता हूँ वो बातें। पहली बात क्या थी? आप श्रृंखला ऐसी सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर द्विबंध आना चाहिए, चाहे कार्बन उसके अंदर एक आधा क्या रह जाए? कम रह जाए। उसके बाद 3 कार्बन तक आपको द्विबंध की पोजीशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कार्बन 4 होती हैं तो आपको बताना पड़ेगा भी द्विबंध कितने नंबर पे। जैसे देखो 3 तक आपको नहीं दर्शाया, जैसे ही 4 कार्बन आए वहां पे मैंने दर्शाया कितने पे है? 2 पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 और 3 पर पता नहीं चलता भी, चाहे वो 1 पे रहे चाहे वो 3 पर रहे, दोनों एक ही बात, इसलिए अपने वहां पे नंबर नहीं शो करते। उसके बाद जब वो लास्ट के अंदर आपने नया एग्जाम्पल देखा जहाँ पे द्विबंध क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपने 2 तरीके उसका नाम लिखा। जो आपको अच्छा लगे आप वो तरीका कवर कर सकते हो। अब जो लास्ट सीरीज है एल्काइन, इसका आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर करवाया जाएगा। बाकी आपका होमवर्क, इसकी स्लाइड आपको दी जाएगी, वो आपने अपने आप करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रूल्स आपने यहाँ लगाए हैं वो सेम रूल लगाते हुए यहाँ पे आपने इनके नाम खुद से लिखने हैं। तो इसके अंदर चेंजेस क्या है? सारे रूल इसके अंदर एल्कीन वाले हैं, बस लास्ट के अंदर आपने क्या लगाना है? एल्काइन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज है। श्रृंखला आपकी क्या होगी? ये होगी। नाम अपने क्या लिखेंगे? ब्यूट, या तो आप लिख सकते हो 2 पे है तो 2 ब्यूटाइन, ये इसका सिंपल सा नाम है। यानी कि 2 ब्यूट यानी कि 4 कार्बन की है, आइन मतलब आ गया ट्रिपल बॉन्ड, कितने नंबर पे है वो? 2 नंबर पे है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक एग्जांपल आपको इस वीडियो के अंदर कराया गया है। बाकी ट्रिपल बॉन्ड वाली जो सीरीज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसको देख के आपने सारे नाम इसके लिखने हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है IUPAC नामकरण किसका? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसकी जो 2 पद्धतियां और है, एक रूढ़ पद्धति है, एक व्युत्पन्न पद्धति है। दोनों वीडियो को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई कराया होगा, समझ आया होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, लास्ट के अंदर वही सेम रिक्वेस्ट आपसे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, ताकि ये पूरा लेसन और आगे आने वाली सीरीज आप तक मिल जाए। थैंक यू।